क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ लेती नहीं है किसी का, साथ लेती नहीं है किसी का। जिंदगी का साथ देती नहीं ये किसी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राजा परीक्षित ने रानी का त्याग कर दिया। एक लोटा अपने साथ, एक लोटा भी अपने साथ नहीं लिया। सबको त्याग करके सर्वस्व छोड़कर वन में और पतिपावनी गंगा के किनारे आकर बैठ गए। जब बड़े बड़े ऋषि महर्षि संत महापुरुषों ने सुना कि अरे बड़े धर्मात्मा राजा परीक्षित को श्राप लग गया, 7वें दिन उनको तक्षक नाग बसेगा, तो उनसे मिलने के लिए हजारों ऋषि आने लग गए कि ऐसे धर्मात्मा राजा अब कहां मिलेगा इस कलयुग में। बड़े बड़े ऋषि अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, देवल, देवराज, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव इत्यादि कई संत ऋषि पहुंच गए।
ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ मुनि, पाराशर मुनि, शक्ति के पुत्र जो पाराशर मुनि और उनके पुत्र वेदव्यास भी बैठे हैं। मार्कंडेय ऋषि जो हजारों वर्षों की इनकी उम्र है वो भी वहीं बैठे हैं, जिनके जीवन में हजारों इंद्र बदल चुके हैं। ऐसे ऐसे महान तपस्वी उस सभा में पहुंच गए। परीक्षित को मोक्ष कैसे मिले? परीक्षित ने कहा कि मैं व्यर्थ बातों में अपना समय नहीं गुजारना चाहता हूं। जो थोड़ा सा अवसर ये 7 दिन का मिला है, इस अवसर में मैं अपना कल्याण करना चाहता हूं, मुझे मोक्ष चाहिए। कोई निर्णय नहीं कर पाया, क्या उपाय किया जाए? न वशिष्ठ, न व्यास, न पाराशर, न कर्ण ऋषि। 7 दिन में मुक्ति कैसे हो? लेकिन मेरे कृष्ण के परम लाडले और व्यास जी के परम वंदनीय पुत्र 16 वर्षीय 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज का आगमन हो जाता, उनका समाधि से मन उच्चाटन मारने लगता है। मन उच्चाटन मारता है और मन में सोचते कि राजा परीक्षित से मिलने चले, परीक्षित के साथ पास चले। अब सुखदेव जी महाराज एक कोपिन मात्र पहने हुए और जब इस धर्म सभा में आए, बड़े बड़े ऋषि महर्षि उठकर उनको प्रणाम करते। सुखदेव जी महाराज के पदार्थ ही सभी आनंद विभोर हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब मुक्ति में कोई संशय नहीं है। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव के चरणों में परीक्षित जाकर दंडवत प्रणाम करने लगे, साष्टांग दंडवत। अपने शरीर के 8 अंग पृथ्वी पर टिक जाए, लंबे लेटकर हाथ लंबे करके संत गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम कहते हैं, जिसको कनक दंडवत भी कह सकते हैं। प्रणाम किया और उसी समय सुखदेव ने कह दिया कि समझो तुम्हें मुक्ति मिल गई। अब तो परीक्षित महाराज को विश्वास हो गया कि मेरे गुरुदेव पधार गए हैं, गुरुदेव आए हैं। और गुरु जहां पधार जाते हैं, संत जहां पधार जाते हैं, तो मुक्ति में कोई संशय नहीं। ऐसा तपस्वी संत राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा कि अब मेरा बड़ा अहोभाग्य है जो ऐसे संत पधारे, में आपकी सराहना कैसे करूं। इतने में संत बोल पड़े कि ये परीक्षित महाराज, आप इनकी इतनी प्रशंसा मत करो, ये संत प्रशंसा को नहीं चाहते हैं, मान सम्मान से दूर रहते हैं। यदि प्रशंसा करोगे तो ये उठकर चल देंगे। इसलिए राजा परीक्षित ने सुखदेव का पूजन किया और तुरंत उनसे प्रश्न किया कि मुझे परम आनंद मिला आपका पदार्पण होने से। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। इस संसार में जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कितना छोटा प्रश्न है। परीक्षित चाहते तो कह सकते थे कि मेरी मृत्यु को टाल दीजिए, और सुखदेव जी टाल भी सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं पूछा। उन्होंने सभी जीवों के लिए पूछा, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। ये सुनकर सुखदेव गदगद हो गए, ऋषि महर्षि भी प्रसन्न हो गए। ऐसा सुंदर मंत्र प्रसन्न किया। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का तो एक ही उपाय है
सबसे पहले तो मन को जीते, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन मिलावे राम को और मन करावे पतीत। एक मन तो कहता है कि तुम परमात्मा की भक्ति करो, साधना करो, लेकिन एक मन कहता है कि नहीं, धन कमाओ, भोग भोगो, संसार के पाप कमाओ। तो मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। ये मन बड़ा चंचल है और परमात्मा का भजन कैसे करें? श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जनि कोय, ना जाने श्वास की आवन होई न होय। जो श्वास निकल गया वापस आए या नहीं आए। एक बार महात्मा बुद्ध रास्ते में जा रहे थे, उनके सामने कोई महान संत निकल रहे थे, दोनों के साथ में शिष्य लोग थे। तो महात्मा बुद्ध ने अपना एक पैर उठाया और वापस सड़क के चल दिए। उस महात्मा ने आकाश की तरफ एक बार श्वास लिया और वापस श्वास निकाल दिया, चल दिए। शिष्य लोग नहीं समझ पाए। शिष्यों ने अपने गुरु से पूछा कि महाराज आपने ये क्या संकेत दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि अरे मैंने पैर उठाया था कि एक पैर उठा है और पैर रख दिया, दूसरा पैर उठे या न उठे कोई भरोसा नहीं। ये श्वास आया है, दूसरा श्वास आए या न आए, दूसरे श्वास में क्या हो जाए कोई पता नहीं। कर से कर्म कर विधि नाना, मन राखौ जहाँ कृपा निधाना। अपने घर से, अपने हाथों से दान पुण्य धर्म करो, सत्कर्म करो, लेकिन मन तन काम में और मन राम में रहना चाहिए। मन को तो गोविंद के चरणों में ही बांध दो। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम राधे श्याम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। विधि राधे राम ताहि
जय राधे 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 दूसरी बात बताई कि संग में संग का त्याग करो। जो संग करते हो, कुसंगी सब पर हरि मात पिता कुल कोई, सजन सनई बांधवा भावे आपा हो। कुसंगी चाहे माता पिता हो, भाई हो, बहन हो, परिवार का कोई कुटुंब परिवार का कोई भी दूसरा व्यक्ति भी हो, तो कुसंगी का त्याग कर देना चाहिए। जाके प्रिय ने वेदी राम वेदी, जिसके प्रिय राम वेदी नहीं हो तो ऐसे व्यक्ति को भी त्याग देना चाहिए। तजीताई कोटि वेदी सम, दुश्मन के समान उसको भी त्याग देना चाहिए। तजो पिता प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया। प्रहलाद के प्रसंग में सुनाएंगे। विभीषण बंधु भरत महतारी, विभीषण ने अपने भाई रावण का त्याग कर दिया, भरत जी ने अपनी मां का त्याग कर दिया। बलि गुरु तजो, बलि ने अपने गुरु का भी त्याग कर दिया। और तजो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी, जो ब्रज की वनिताएं थी, ब्रज की युवतियां थी, उन्होंने अपने पतियों का भी त्याग कर दिया। नाते नह राम के मानियत सुहृद सुसेवे जहां लो, अंजन का आंख जे फूटे, वो अंजन किस काम का, वो सुरमा किस काम का जिससे आंख ही फूट जाए। अपना जीवन ही नरक में चला जाए, ऐसे कुसंगी का क्या संग करना। उनका तो त्याग ही करना चाहिए। माता मदालसा, संसार में 3 ऐसी माताएं हुई है जिन्होंने अपने पुत्र को संतों का संग दिया है। माता मदालसा, एक धन कुमारी, और माता मेणावती जिसने गोपीचंद को संतों का शिष्य बना दिया। मदालसा ने भी अपने पुत्रों को जन्म लेते ही ब्रह्म ज्ञान की लोरियां सुनाना प्रारंभ कर दिया। 3 पुत्रों को साधु बना दिया। चौथा पुत्र नलक को उपदेश देने लगी तो राजा बोला कि यदि तुम सबको ही विरक्त साधु बना देगी तो फिर राज कौन संभालेगा। चौथी अवस्था आ गई, अपने को भी तो जंगल में चलना है। पतिव्रता नारी ने पति की आज्ञा मानकर और उसको राजनीति सिखाई, लेकिन जंगल में जाते समय उनके बाजूबंद में एक ताबीज बांध दिया कि इसमें कागज लिखा है, शब्द लिखा है, जब तुम्हें कोई धर्म संकट आ जाए तो इसको पढ़ लेना। उसमें जो लिखा हुआ था, एक बार क्या हुआ कि तीनों भाइयों ने सोचा कि हमारे माता पिता भी आ गए, लेकिन मदालसा बोली कि मेरे पुत्रों, मेरी ये जो प्रतिज्ञा है कि मेरी कोख में जन्म लेने वाला फिर किसी की कोख में न जाए, संसार में न जाए, आवागमन के चक्कर में न पड़े। अपने 3 पुत्रों को कहा कि जाओ अपने मामा काशी राज की सेना ले जाओ, और सेना ले जाकर घेरा डाल दिया। अब उसने सोचा कि जो संत बन गए वो भी राज के लोभ में आकर मेरा राज्य छीनने के लिए आ गए। अब दुविधा हो गई कि अब इनसे युद्ध करूं या न करूं, संकट में फंस गया।
उसी समय माँ का वचन याद आ गया, शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया विवर्जितोसि संसार स्वप्नं तज मोह निद्रा मदार सवाक्यं पुत्राच हुआ। उसी समय ये श्लोक किताबी से खोलकर पढ़ा तो उसके समझ में नहीं आया। अपने गुरु के पास गया तो गुरु ने कहा कि अरे तू तो शुद्ध है, बुद्ध है, अविनाशी, तेरा तो कभी विनाश नहीं होने वाला, तू तो परमात्मा का स्वरूप है। सर्व ममे वांसो जीव लोके सर्वभूतात्मा है, तो तुम तो मेरा ही अंश है, परमात्मा का स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये शब्द सुनते ही उन्हें वैराग्य हो गया, ज्ञान हो गया कि अरे छोटे से राज्य के लिए मैं मेरे भाइयों से युद्ध करूंगा, संतों से होगी। और उसी समय वो भेंट होकर माता पिता के पास पहुंच गया। भाई ने कहा कि हमें भी कौन सा युद्ध करना था, हमें तो तुम्हें निकालना था। धन कुमारी राजस्थान में जयपुर के पास एक पौड़ी ग्राम है, जहां हमारे गुरुदेव भी विराजते हैं। निवाई से 35 किलोमीटर दूर पौड़ी ग्राम है, जहां जयमल जी महाराज हुए। तो उनकी माता धन कुमारी, उसने अपने पुत्र को, जो खाटू श्याम के पास में चोमू है, सामोद का पहाड़ है, उसमें एक मुकुंद भारती नाम के संत रहते थे और उनके पास ले गई और बोली कि महाराज मेरे इस पुत्र को सन्यासी बना लो, भगवान की भक्ति में लगा लो। संतों ने ध्यान लगाकर देखा कि ये तो दादू जी की आत्मा है, ये संत दादू जी का शिष्य बनेगा। और जब सांबर में दादू जी आएंगे तो ये उनको शिष्य बनाएंगे। और वो माता उनको गुरु के पास छोड़कर आ गई। तो धन्य है ऐसी माताओं को, जननी जने तो भक्त जनी याद आता या सूर, नहीं तो बांझ रहे क्यों गवावे। ऐसी और मेणावती माता ने गोपी चंद को शिष्य बना दिया था संतों का। 16 रानियां थी। गोपी चंद पानी में उनके साथ विहार कर रहे थे, स्नान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि मेरे पति के में एक थी जो उनकी क्या गति हुई, और इसके तो 16 न जाने इसकी क्या गति हुई। संतों का शिष्य बना दिया। तो संग का त्याग करो। चौथी बात है इंद्रियों को जीतना। राज ऋषि परीक्षित से कहा कि चिंतन को बढ़ाओ, चिंता को त्यागो, संसार का चिंतन छोड़ के परमात्मा का चिंतन करो। राजा ने कहा कि महाराज ये सारी सृष्टि कैसे बनती है, प्रभु कैसे बनाते हैं? परमात्मा एक से अनेक बना देते हैं, एक को बहुश्याम, एक से वो अनेक हो जाते हैं। अनेक थे एक क्यों में शायद कैसे समझाए उस परमात्मा ने कैसे एक से अनेक बना दिए। वो जल में थल कर दे, थल में जल कर दे, ऐसा समर्थ परमात्मा है। ब्रह्मा जी की नाभ कमल, जब नारायण की नाभ कमल से कमल प्रकट हुआ और वहां से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। नारायण तो वही भगवान विष्णु है। नारायण विष्णु में कोई अंतर नहीं, उसी नारायण को विष्णु कहते हैं। ब्रह्मा जी ने तप किया। परमात्मा श्री नारायण कहते हैं कि ब्रह्मा से सारी सृष्टि में केवल मैं था। सृष्टि के बनने के बाद भी मैं रहता हूँ। परमात्मा त्रिकालाबाधित है, त्रिकाल में भी परमात्मा नष्ट नहीं होता है। इसी प्रकार दुनिया में सबसे पहले नारायण ही थे और बनने के बाद भी नारायण कहते हैं, बिगड़ने के बाद भी जो बचता है वो परमात्मा है, केवल नारायण। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। चींटी से हाथी तक, बड़े बड़े जानवरों तक सारी सृष्टि 5 तत्वों से बनी हुई है। परमात्मा कैसे मिले? कोई स्नान करने से मिल जाए तो मछलियां जल में ही रहती है, परमात्मा से मिल जाना चाहिए, नहीं
गर्दभ होता है गदर्भ, गधा, ऊंट रात में ही लौटते हैं, उनको तो मिल जाना चाहिए, नहीं मिले। जटा बनाने से भगवान मिल जाए तो रीछ के तो बाल खुद होते हैं, उसको तो मिल जाना चाहिए, नहीं मिले। अरे गजराज कौन सा पढ़ा लिखा था, लेकिन श्रद्धा विश्वास से भाव से उन्होंने परमात्मा का नाम पुकारा। परमात्मा न पाया, पाया जन्म तो क्या है, परमात्मा न पाया, तुमने परमात्मा न पाया, पाया जन्म तो क्या है, परमात्मा न पाया।
जन तो प्यारे परमात्मा न पाया, परमात्मा न पाया। पाया जन्म तो प्यारे, मुझे पाया जन्म तो प्यारे, मुझे पाया जन्म तो प्यारे, बगले पाया जन्म तो प्यारे परमात्मा न पाया, परमात्मा न पाया। पाया जन्म तो प्यारे परमात्मा न पाया, पाया जन्म तो प्यारे परमात्मा न पाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, व्यासी महाराज की जय। जय श्री हिंदुस्तान के बहुत बड़े प्रकांड कथा वर्मा के पंडित श्रीयुक्त भगवान राय जी महाराज के मुख्य स्वरों से हम सभी कथा का आनंद ले रहे हैं। संत भगवान राय जी महाराज हमारे बीच ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के पूर्वांचल से पश्चिमांचल तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपकी वाणी गूंजती है और भक्त लोग भाव विभोर होकर नृत्य की भाव भंगिमाएं प्रस्तुत करते हैं। हमारे बीच आज इस सभा में कथा के आयोजन में श्रीमान वीरेंद्र जी प्रांत सेवा प्रमुख पधारे हैं। आपका स्वागत है, ताली बजाइए स्वागत करें। श्रीमान नरेंद्र जी जिला कार्यवाह RLSS सेवामान आहूजा जी प्रांत समर शिक्षा समिति के मंत्री जी हैं। आपका स्वागत के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मोमेंटम मेमेंटो लेकर ये स्मृति चिन्ह महाराज श्री के कर कमलों से आमंत्रित करता हूं मैं। श्रीमान वीरेंद्र जी प्रांत सेवा प्रमुख कृपया मंच पर पधारें और महाराज श्री का आशीर्वाद प्रदान प्राप्त करें। और आपको महाराज श्री का आपको आशीर्वाद मिल रहा है। बोले बांके बिहारी लाल की। आप लोग जगह बहुत कम करते हैं, बहुत कंजूसी करते हैं आप, हैं? कहते हैं माल वृंदावन में दिल्ली से जाते हैं लोग परिक्रमा लेने के लिए 84 की बांके बिहारी कहते हैं जहाँ दूध दही का वारा है वो दिल्ली शहर हमारा है। मुझे लगता है आपको डालडा भी खाने को नहीं मिला है। जोर से बोलो बांके बिहारी लाल की। ये दोनों की आवाज तेज है, ये माता के शेर कमजोर है। और आइए परम सम्माननीय श्रीमान नरेंद्र जी को आमंत्रित करते हैं मंच पर पधारिए। आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत। माल्यार्पण से आपका स्वागत किया जा रहा है और ये स्मृति चिन्ह प्रदान करके आपका स्वागत। और आइए आमंत्रित करते हैं श्रीमान आहूजा जी को मंच पर पधारें। कि भगत गुणगान में ऐसे महापुरुषों का सम्मान किया जा रहा है और सम्मान करता भी महंत भगवान दास जी महाराज हैं। एक बार आप दोनों का ही ताली बजाकर स्वागत करें, क्योंकि ताली बजाने के दो फायदे हैं। एक तो जोश बढ़ जाता है और दूसरे आपके हाथ में दो प्रकार की रेखाएं होती है। जब भगवान के नाम पे ताली बजाते हैं ना तो दुर्भाग्य की रेखाएं साफ हो जाती है और सौभाग्य चमक उठता है। बिना के सौभाग्य चमक आइए भगवान की जय, द्वारिकानाथ की जय। दुर्योधन की सभा में महात्मा युद्ध का अपमान हो गया। दुर्योधन ने अपमान कर दिया कि जाओ तुम हमारे राज का अन्न खाते हो और हमारी निंदा करते हो, पांडवों का पक्ष लेते हो। महात्मा विदुर त्यागी भावना रखने वाले
एकांत का भजन करने लगे। सदमा एक बार मीराबाई का नाम तो आप सभी ने सुना है। मीराबाई का जब विवाह होने लगा तो विवाह के समय सालग्राम की मूर्ति होती है। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर परनो गोपाल को जो मारो चुटुला अमर हो जाए। मेरे तो राजा भोजराज जो चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र थे, उसके साथ फेरे फिरे है, लेकिन साड़ी के अंदर अपने सालग्राम, मेरे सच्चे पति तो मेरे सालग्राम मेरे कन्हैया है, उसी को साड़ी के अंदर उसके साथ फेरे फिर रही थी। और जब विवाह होके चित्तौड़ में गई तो उसकी सासू जाली रानी जो राणा सांगा की धर्मपत्नी, उसने कहा कि इस देवी के शीश झुकाओ, प्रणाम करो। मीरा ने जवाब दिया कि मेरा एक सिर था, वो सिर तो मैंने मेरे कन्हैया को सौंप दिया, अब दूसरा सिर मैं कहां से लाऊं तो इस देवी को झुकाऊं। जब उनकी बात नहीं मानी तो सासू अकड़ गई और सासू ने उसको एकांत पुराना ढूंढा मकान दे दिया। मीरा के कन्हैया की बांसुरी तो वही बजने लग गई। वो तो वही कन्हैया के प्रेम में नाचने लगी मगन होकर, और मन में सोचा कि मेरे कन्हैया की बड़ी कृपा हुई जो मुझे एकांत मिला। विदुर जी ने भी सोचा कि ये तो मेरे भगवान की बड़ी कृपा हुई कि भजन करने का अवसर मिला है एकांत का, जंगल में जाकर एकांत में भजन करने लगे। और सुना कि जब पांडवों की ओर से संधि दूत बनकर भगवान आ रहे हैं तो प्रेम में भाव विभोर हो गए कि मेरे कन्हैया है, मुझे चाचा कहकर पुकारेंगे। हृदय गदगद हो गया। भगवान कृष्ण रथ में विराज कर और हस्तिनापुर में आए तो भगवान कृष्ण ने इशारा कर दिया कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा। विदुर जी मन ही मन इतने प्रसन्न हुए कि मेरे कन्हैया जो द्वारिका के राजा हैं वो मेरे घर आएंगे, लेकिन मेरे घर में तो मेरे पास क्या है। विदुर जी विचार करते करते घर की ओर जा रहे हैं। इधर संधि दूत बनकर गए। दुर्योधन ने भगवान की संधि प्रस्ताव को ठुकरा दिया, कहा कि मैं पांडवों को 5 गांव तो क्या एक सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा युद्ध के बिना। और भगवान को बोला कि आप तो ये राजनीति को छोड़ो, भोजन पाओ। भगवान ने कहा कि भोजन तो 2 परिस्थितियों में किया जाता है, या तो भोजन कराने वाले का प्रेम हो या फिर हमें भूख हो। हमें भूख भी नहीं है और तुम्हारा प्रेम भी नहीं है। दो विधि भोजन कीजिए राजा, विपत्ति परे या प्रीत, तोरे पीते रे आपदा, ये है बड़ी बुरी है जरूरत प्रेम
आता सामने आता है। प्रेम प्रधान है, वस्तु की प्रधानता नहीं है। दुर्योधन का छोड़कर भोजन प्रभु जी चल दिए। बाले पढ़कर परमात्मा जब प्रबल प्रेम प्रमाण पर चल जाता है प्रेम, तो नींद के बंधन भी सब छूट जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण विदुर जी को इशारा तो कर ही दिया था और विदुर जी के घर जाते हैं। जब विदुरानी को पता लगा, विदुर जी कह गए थे कि मैं बाजार से मेवा मिष्ठान लेके आता हूं और कन्हैया आएंगे, तुम उनको चौकी पर बिठाना, आसन लगाना। अब तो विदुरानी के मन में ऐसा भाव प्रकट हो गया कि मेरे कन्हैया आएंगे, मेरे गोविंद आएंगे, और इसी भाव में इतनी मग्न हो गई, स्नान करने लगी तो वस्त्रों का ध्यान भी नहीं है और मन में विचार करे कि वो किवाड़ खटखटाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे और कहेंगे कि चाची जी खोलो, चाची जी दरवाजा खोलो। इस प्रकार मन ही मन विचार कर रही है विदुरानी। इतने में भगवान कृष्ण आ गए। पलक माई प्रगटे सही ये जन करे पुकार, दीन दुखी तब देख रहे आप तो कई बार। वो परमात्मा साथ ही रहता है। आप से उसी समय प्रकट हो गए और भगवान आ गए, दरवाजा खटखटाया और बोले कि चाची जी दरवाजा खोलो। प्रेम में इतनी बेसुध कि उन्हें शरीर पर वस्त्र है या नहीं ये भी पता नहीं, और जाकर दरवाजा खोल दिया। भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त ऐसे भाव में बेसुध हो गए। भगवान ने अपना पीताम्बर डाल दिया। अरे जिस चौकी पर बिठाना था उस चौकी को तो उल्टा कर दिया, आसन भी नहीं बिछाया, और इस स्थिति में भगवान को बिठाकर और जो केले खिलाने थे भगवान को, तो गिरी के बदले वो छिलके खिला रहे भगवान को। गिरी तो नीचे गिरा देती है और छिलके खिला रहे। भगवान प्रेम से जीव रहे हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बसे अर्जुन रत्ना को
भगवान से पूछा गया कि आपने कहां-कहां स्वाद पाया। भगवान कहते हैं कि त्रेता में मैंने सबरी के झूठे फल खाए थे, वो स्वाद, और जो विद्वानी के घर जो छिलके खाए थे वो स्वाद तो अपूर्व है। प्रेम के बस नृप सेवा की आप बने हरि नाई। एक नंदा नाई थे और राजा की समार बनाते थे, डाटी बाल इत्यादि बनाते थे। एक दिन कोई संत आ गए घर पर, इतने में समार का समय हो गया तो नंदा नाई तो संतों की सेवा में लग गए। भगवान ने सोचा कि अगर राजा की समार नहीं बनाएगा तो राजा इसको दंड देगा। भगवान उसी नंदा नाई का रूप बना लिया, सेन भगत का सांसा मेटिया आप बने नंदा नाई। सेन भगत नाई थारो ससुरो लागे जारा कार्य सारे है। तो सेन भगत के लिए वो स्वयं सेन भगत बन गए, राजा का शीश संवारा। राजा को इतना आनंद आया कि आज जो समार बनाई ऐसा आनंद कभी नहीं आया। भगवान उसी का रूप बन जाते हैं। प्रेम के बस राजसूई यज्ञ युधिष्ठिर की नो झूठी पत्तल उठाई, कामे झूठ उठाई, उन्होंने झूठी पत्तलें उठाना स्वीकार कर। ऐसे प्रेम के अवतार है मेरे कन्हैया। प्रेम के बस अर्जुन रहा कि वो भूल गए ठकुराई। अरे जो द्वारिका नाथ है, राजा है, वही सारथी बन गए अर्जुन के। दादू डोरी हरि के हाथ है, जलमाई मेरे बाजीगर का मात्रा भावे कहा मेरे। अपनी डोरी परमात्मा को सौंप, इस जीवन का भार उस परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दो जिसने जीवन का भार परमात्मा को सौंप दिया। कर साईं की चाकरी हरि नाम छोड़, जाना है उस देश को प्रीति की आस से जोड़। प्रीति रूपी डोरी से परमात्मा में अपनी गति को जोड़। सूरपुर ही लायक नहीं, कहां तक करो पढ़ाई। ये सूरगाल जी कहते हैं कि हम तो दूर हैं। कबीर कुत्ता राम का हो गया मेरा नाम, गले बंधायो जेवड़ो। राजस्थान में कहते हैं जेवड़ा रस्सी को, गले बंधायो जेवड़ो भावे कहां फिराओ। जब गले में रस्सी बांध दी, बाजीगर का बांदरा भावे कहां पहले। बाजीगर बंदर को जहां तहां फिराता है, ऐसे बाजीगर के बंदर बन जाओ। उस बाजीगर की बजी बांसुरी मायापुर के मेले में, उस बाजीगर की बांसुरी बन रही, उसी को डोरी सौंप दो। अपना अहंकार रूपी शीश उस परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दो। विदुरानी प्रेम से उनको छिलके खिलारे भगवान खा रहे हैं। ऐसी प्रीति की रीत है। प्रीति की रीति कहूं नहीं रखत, जाति न पाती न खुले गारो। प्रेम के मार्ग में साईं सीत न पाई है, बातों मिले न कोई। रजब सोदा राम सो सिर भी कदे न होई। अहंकार रूपी शीश को काटकर हरि के चरणों में अर्पित कर दो। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी। बल बल जाऊं अपने पिया की, मैं जाऊं वारी वारी। मोहे सुध बुध नाही रही तन मन की, तो जाने सारी दुनिया।
भगवान उनके छिलके खा रहे हैं। विदुरानी प्रेम समय अपना मन जहाँ रहेगा तो सोते वक्त भी मन वहीं जाएगा। एक कोई शेर था और कपड़े का बाजार का व्यापार था उसके कपड़े का। तो दिन भर कपड़े काटना फाड़ना देने का काम था। रात्रि में उसे स्वप्न आया, कोई ग्राहक आया और कपड़े मांगने लगा तो भाव होने लगा। मोल तोल में एक तो कहता है कि मैं 1.5 रुपया दूंगा, वो कहता है कि नहीं 2 रुपये लूंगा। ऐसे उनके विचार होने लगे तो सेठ बोलता है कि नहीं तेरी भी नहीं मेरी भी नहीं ले, और वो जिस चद्दर को रात्रि में ऑर्डर की थी उसी को फाड़ देता है। जागृत अवस्था में क्या अपना मन रहेगा तो सोते वक्त भी वही मन जाएगा। वैसे ही विचार आएंगे, वैसे ही स्वप्न आएंगे। सत्संग में अपना मन सयाना हो जाता है, एकाग्रचित हो जाता है। और इस सत्संग में 3 प्रकार की भक्ति तो सहज में मिल जाती है। एक तो श्रवण कानों से सुन रहे हैं, ये श्रवण भक्ति हो जाती है। दूसरी भक्ति कीर्तन कराते हैं, ताली बजाकर कीर्तन करते हैं, दूसरी भक्ति अपने आप हो जाती है। भजन सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, मुंह से बोलते हैं, रोम रोम भी बोलने लग जाता है, नाचने लग जाते हैं। कीर्तन में ऐसा आनंद आता है तो नाचने लग जाते हैं। एक बार नामदेव जी महाराज अपने नए जूते पहनकर, चमड़े के नए जूते, और एक विठल भगवान के मंदिर में कीर्तन हो रहा था, उसमें चले गए। कीर्तन में इतना आनंद आया और उन्होंने सोचा कि ये जो मेरे नए जूते अगर इनको मैं बाहर रखकर जाऊंगा तो पता नहीं कोई ले जाए, तो मन तो मेरा बार बार उन जूतों में जाएगा, कीर्तन में आनंद नहीं आएगा। तो उन्होंने कपड़े में लपेट कर अपने कमर के बांध लिए नए जूतों को, चमड़े के जूतों को, और